मैं 4 के प्रति तो निश्चित हूँ, भाजपा अपनी सीटें तो रिटेन करेगी। और इसको 2024 से मत देखिए, 2024 का लोकसभा की बात नहीं है, ये 2022 का रिजल्ट था। तो ये अब योगी आदित्यनाथ की जो पूरी रणनीति है, जो पूरा प्रयास है कि हम इस 4 को बढ़ाकर 6 कर दें, 7 कर दें, क्या है वो एक तरह से उस गिनती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। जो हताशा, निराशा और बौखलाहट मैं अखिलेश की वाणी में देख रहा हूँ, जो अखिलेश का चेहरा है वो बता रहा है कि यहाँ के उपचुनाव में होने क्या जा रहा है। लेकिन मनीष जी, आज जो मैंने कहा ना, जो बौखलाहट, उस बौखलाहट में अखिलेश यादव ने ऐसी मांग की है, वो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की मांग है। वो चुनाव सर उत्तर प्रदेश में भी होना है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है और वो ज्यादातर सीट वो है जो समाजवादी पार्टी के एमएलए वहां से है। तो पूरी साख जो है वो वहां समाजवादी पार्टी की लग चुकी हुई है। लेकिन इन्हें लगता है कि यदि वो उन सीटों को फिर से जीत गए तो योगी पर हमला करना आसान होगा, इसीलिए योगी ने उसे बहुत बड़ा प्रतिष्ठा का विषय बना लिया। अब माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपनी सीट गंवाएगी, मतलब इसमें सपा को खोना ज्यादा है। उससे पहले आज समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो ने ये नारा दे दिया कि बुर्का नसी महिलाओं को पुलिस बुर्का उठाने के लिए नहीं कहेगी, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं वो चेहरा नहीं दिखेंगे, जबकि हम और आप वोट देने जाते हैं, महिलाएं जाती है तो आपके वोटर आईडी या आधार कार्ड पे आपके फोटो का मिलान वो करते हैं। तब तो कोई अब्दुल के जगह पे कोई सुलेमा वोट करे, सुलेमा के जगह पे अब्दुल वोट करेगा, सुलेमान वोट कर देगा मुमताज की जगह पे, और उसके बाद ये सिलसिला जारी रहेगा। ये तो 90 के दशक वाला जो बिहार यूपी या फिर पूरे देश में जिस ढंग से फेक वोट होता था कि हमारे गांव में कहा जाता था कि 12 साल का बच्चा चल बोलना कि मैं बौना हूं और मेरी हाइट नहीं बढ़ी है। ये मैंने गांव में देखा हुआ है अपने बाबा दादाओं को, ये सिखाते थे बच्चों को कि बोल देना कि बौना हूं, और उसके बाद वो जाके वोट मुहर मार के आता था, क्योंकि उस गांव में वही वोट होते थे। तो 90 के दशक में इसका मतलब है अखिलेश यादव ले जाना चाहते सिर्फ यही नहीं, और यदि बुर्का नसी को बुर्का हटाया गया तो कहेंगे हमारे इस्लाम पे हमला हो गया। हाँ मनीष जी, जरा पहले बता दूं कि यूपी में 10 सीटों पे चुनाव होने थे, एक सीट पे नहीं हो रहा। जिन 10 सीटों पे चुनाव होने थे, उन 10 सीटों के चुनाव जब इससे पहले 2022 में हुए थे, तो उसमें से 6 सीटें समाजवादी पार्टी जीती थी और 4 सीटें भाजपा जीती थी। ये इसका समीकरण था। अब एक पर नहीं होना, तो जिन 9 सीटों पर हो रहा, उनमें 5 पे समाजवादी पार्टी थी और 4 पर ये भाजपा थी। और ये जो कहते हैं ना कि नहीं भाजपा 5 पे, तो भाजपा 5 पे नहीं थी। वो जो 5 ये जीते थे, उनमें से एक रालोद की थी, वो सपा के साथ गठबंधन में लड़ी थी, तब वो जीती थी। अब वो रालोद इधर आ गई है, तो मगर वो उस समय का जो रिजल्ट था वो 5 सीटों का समाजवादी पार्टी और 4 भाजपा। और मैं मुझको ये बता दूं कि मैं 4 के प्रति तो निश्चित हूँ, भाजपा अपनी सीटें तो रिटेन करेगी। और इसको 2024 से मत देखिए, 2024 का लोकसभा की बात नहीं है, ये 2022 का रिजल्ट था। तो यह अब योगी आदित्यनाथ की जो पूरी रणनीति है, जो पूरा प्रयास है कि हम इस 4 को बढ़ाकर 6 कर दें, 7 कर दें, क्या है वो एक तरह से उस गिनती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। अखिलेश यादव के बयान तो आप लोग देख रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव को मैं बहुत शुरू से देखता रहा हूँ। जो हताशा, निराशा और बौखलाहट मैं अखिलेश की वाणी में देख रहा हूँ, जो अखिलेश का चेहरा है वो बता रहा है कि यहाँ के उपचुनाव में होने क्या जा रहा है। अब 23 तक इंतजार करिए। लेकिन मनीष जी, आज जो मैंने कहा ना, जो बौखलाहट, उस बौखलाहट में अखिलेश यादव ने ऐसी मांग की है, वो सांप्रदायिक दंगा भड़काने की मांग है। वो कि बुर्का बुर्का उतरवा कर चेक नहीं करोगे, बुर्का हटा के चेक नहीं करोगे, तो बुर्के के पीछे जो आपने सही कहा कि सलमा है कि बलमा है, कौन बैठी है, कौन आया है, कौन वोट डालने आया, कैसे पता चलेगा? आदमी है कि औरत, ये भी नहीं पता चलेगा। तो बुर्का क्यों नहीं हटाया जाएगा? और इस तरह का सार्वजनिक बयान देकर दंगा भड़काने की साजिश सिर्फ इसलिए है कि कल अगर जब बुर्का हटाने को आ जाए तो वो मुसलमान औरतें बवाल शुरू कर दें। और मुसलमान औरतें नहीं करेंगी, लेकिन कुछ इनके जो पॉकेट हैं वहां पर ये एक तरह से इन्होंने इंतजाम कर दिया है। जरा यूपी सरकार को थोड़ा उनके पास इंटेलिजेंस की इनपुट होगी कि इन्होंने निश्चित तौर पर 9 सीटों पर जहाँ वोटिंग पड़नी है, और खासकर जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वहां पर इन्होंने मैसेज करवा दिया है कि बुर्का हटाने को कहें तो तुम बड़ा बवाल कर देना। तो कल यूपी में होना तो 9 सीटों पर चुनाव है, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। और पूरी तरह से समाजवादी पार्टी का जो आखिरी हथकंडा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये उपचुनावों का परिणाम को बता रहा है
कि आखिर में कुछ नहीं हो रहा तो अब दंगा ही भड़काकर किसी तरह चुनाव कैंसिल कराने की साजिश है। अन्यथा ये बेहूदी मांग, ये बेतुकी मांग कि बिना चेहरा देखे वोट डालने दो, ये कैसे हो सकता है? ये तो संभव ही नहीं है मनीष जी। और ये कभी नहीं हुआ हिंदुस्तान में। ये वो मांग कर रहे हैं जो कभी नहीं हुआ। ये पाकिस्तान क्या उससे ज्यादा बदतर स्थिति में लाना चाहते हैं हिंदुस्तान को कि बुर्का पहन के जाओ, तुम्हारा चेहरा नहीं देखा जाएगा। तो इनको मालूम है कि ये मांग स्वीकार ही नहीं जाएगी और इन्होंने कुछ लोगों को सेट कर रखा है जो कल वहां पर औरतें अपना जैसे उनसे कहा जाए कि बुर्का हटाओ और वो वहां पे बवाल शुरू कर देंगी। तो ये आखिर ये हारे हुए प्रत्याशी के प्रयास होता है। हारा हुआ प्रत्याशी इस तरह की हरकतें करता है जिसको अखिलेश यादव ने आज किया है। तो निश्चित तौर पर इसका मतलब उपचुनाव की भी हवा वह किसी और दिशा में रही है जो इनको रास नहीं आ रही। बिल्कुल, और उन सबको लग रहा है कि भाई ठीक है, यदि ये जो बवाल करेंगे, जो ये षड्यंत्र करेंगे, तो अब कल तक तो चुनाव आयोग के दायरे में सब कुछ होगा, उसके बाद तो सब कुछ योगी पुलिस का ही होगा। तो जितने गुंडे होंगे जो बुर्का के आड़ में दंगा कराने की साजिश उत्तर प्रदेश के इन उपचुनाव में करने की होगी, वो सीसीटीवी कैमरा जो योगी आदित्यनाथ की आंखों में लगा हुआ है वो भी सब कुछ देखेगा। इसीलिए एक आग्रह उन सबसे होगा, इस नेता जो हैं वो सांप्रदायिक अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दंगा कराने की कोशिश करते हैं। आजम खान के उस खेल के शिकार हुए थे वो। आज आजम खान भी जेल में है और वो दंगा कराने वाले भी। तो ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अखिलेश यादव के इस साजिश के शिकार जो दाना उन्होंने फेंका है दंगा करवाने का, किसी को भी कहीं पर भी यदि दंगा होगा तो उनके परिजन जाएंगे, राजनीतिक रोटी सेकने वाले अपनी रोटी सेकेंगे। तो चुनाव के बीच उन्हें इन सब चीजों से बचना चाहिए। हम लोग तो बस यही एक जिम्मेदार हाँ। नागरिक के रूप में आपसे यही कह पाएंगे।